हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। और आप सभी का स्वागत है। और हम लोग प्रैक्टिस सेट बना रहे थे 71st बीपीएससी के लिए। तो अभी तक टोटल जो सेट प्रैक्टिस हो चुका है वो चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। टोटल 8 प्रैक्टिस सेट अपलोडेड है और ये 71st बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट 9 है दी एसआरएस क्लासेस का, ठीक है। और आप टेलीग्राम पे सारे सेट को डाला गया है, उससे जाकर प्रैक्टिस पहले कर ले, फिर आकर यहाँ पे सॉल्यूशन देकर, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन से ही बिना देरी किए हुए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो। और एक और बात की एग्ज़ाम का नोटिस आ चुका है, बीपीएससी 71st का एग्ज़ाम एकदम सेम डेट पे होगा 13 सितंबर को, ठीक है। तो आप लोग फटाफट पूरा तैयारी को जोर शोर से बना ले और कमर कस ले, ठीक है। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको पूरा मन से देखें, ठीक है ना, ताकि जो भी आपको ज्ञान हो वो पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाए और सीधे एग्ज़ाम में जब जाए तो एक टप्पे पे क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। और वीडियो पर जब आ गए हैं तो पूरा देख के जाए, ठीक है, तभी आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 1712 ईस्वी में अरब सेना का किस पे सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो खलीफा के एक क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया था। तो ये किए थे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम इसका एकदम सही जवाब है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की जाए तो ये सेलेब डायनेस्टी का संस्थापक था, जिसको गुलाम वंश कहते हैं, ठीक है। और 1206 से 1290 तक चला था गुलाम वंश का कार्यकाल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बर्फ़ और बर्फ़ का ढेर जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर एक सीमित मार्ग के साथ धीरे धीरे चलता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है ग्लेशियर। क्या? ग्लेशियर। और ग्लेशियर भारत में आपको मिलेगा लद्दाख में देखने को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये माजुली नदी द्वीप है। अगर आपने सेट प्रैक्टिस पिछले कुछ सेट में किए हैं तो हमने बार बार बोला है कि माजुली नदी द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी में बसा हुआ है, ठीक है। और ये माजुली डिस्ट्रिक्ट भी बना हुआ है और ये कहाँ पे है तो असम में। और दुनिया की सबसे छोटी नदी द्वीप क्या है तो ये है उमानंदा, और ये भी ब्रह्मपुत्रा नदी में असम में ही स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो डिस्कशन से बहुत सारा फ़ायदा होता है, आपको फैक्ट्स जानने को मिलता है जो कि सीधे सीधे एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इग्नोर कोई किसी भी पॉइंट को ना करें और सिलसिलेवार ढंग से पूरा वीडियो देखें, है ना, 1 से लेकर 150 तक, तभी तो कुछ सीख पाएंगे या कुछ समझ पाएंगे या कुछ जान पाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो ये 1813 का चार्टर एक्ट था। और याद रखें कि ये चार्टर एक्ट जो होता है, इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन आया है कि कितने वर्षों के अंतराल पे हुआ करता था। तो ये 20 वर्षों का अंतराल पे होता था। जैसे 1813 में हुआ तो फिर 1833 में, फिर 1853 में वगैरह ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है माउंट जोपिनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है सिक्किम में, और सिक्किम की राजधानी है आपको गैंगटॉक। सिक्किम की आबादी देश की सबसे कम आबादी वाला राज्य है, सबसे निचले स्तर पे सिक्किम राज्य, ठीक है। और सिक्किम में आपको मिलेगा नाथुला दर्रा। क्या? नाथुला दर्रा। इस दर्रा से चीन और भारत का व्यापार चलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय के 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है। तो हिमाचल, शिवालिक, हिमाद्री पर है, हिम शिखा इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ये नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी, इसका सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है। तो सबसे कम जनसंख्या अभी भी बताया सिक्किम है, और दूसरा सबसे यहाँ पे कम पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा मिजोरम है। सबसे दूसरा कम जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम, और ये सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य था केरला के बाद दूसरे स्थान पे। ये भी याद रखेंगे, केरला सबसे टॉप पे था 2011 की जनसंख्या के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं लिटरेसी रेट, जो साक्षरता दर होता है उसके हिसाब से बात करेंगे तो केरला सबसे टॉप पे था और सेकंड नंबर पे था मिजोरम, ये साक्षरता की रेट से। और बात की जाए जनसंख्या कर दर से तो ये फिर भी दूसरे नंबर पे है, और 1 नंबर पे सबसे कम में है सिक्किम,
तो अगर कंफर्म नहीं होता तो एक बार और समझ लीजिए। सबसे निचले स्तर पे देश में सबसे कम आबादी वाला राज्य तो ये सिक्किम है, और दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य मिजोरम। और क्वेश्चन यही पूछा है कि दूसरा सबसे कम कौन बनता है, इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, तो ये किया जाता है देश की प्रति व्यक्ति आय के आधार पे, ठीक है। जीडीपी जिसको बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कहता है कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है, इसमें से दिया गया ऑप्शन है उसमें से प्रत्यक्ष कर आपको मिलेगा संपत्ति कर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बताएंगे जो सेवा कर होता है, जो सेवा कर वो कौन सा श्रेणी में आता है, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, जिसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, है ना। तो ये बताएंगे। और बता दें कि प्रथम क्षेत्र जो कि प्राइमरी सेक्टर का सबसे बड़ा होता है वो है कृषि। अपने भारत में से प्राथमिक सेक्टर का सबसे बड़ा उत्पादकता होता है कृषि को माना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मई जून के बीच मनाया जाता है, तो मई जून के महीने के बीच मनाने वाला त्यौहार है वो है सागा दावा। सागा दावा इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये उत्तर प्रदेश का कथक जो है क्लासिकल डांस का फॉर्म है, और इसके प्रसिद्ध नर्तक थे बिरजू महाराज साहब, जो कि हाल फिलहाल में इनका मृत्यु हो चुका है, ठीक है। बिरजू महाराज कथक के प्रचलित डांसर थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ से, कहता है इसरो ने जनवरी 2025 में अपने 100वें मिशन के तहत किस के सैटेलाइट को भेजा है, किस प्रकार के सैटेलाइट को भेजा है, तो ये भेजा है नेविगेशन सैटेलाइट। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। वह संदेश जो किसी व्यक्ति को अपना सामाजिक सुरक्षा क्रमांक, बैंक खाते की जानकारी या किसी वेबसाइट के लिए लॉगिन उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड जैसी जानकारी प्रदान करने के लिए अपने झांसे में फंसाता है, निम्न प्रकार के मालवेयर क्या कहा जाता है, तो ये सारे कुरीतियाँ जो करते हैं इस प्रकार के मालवेयर को हम लोग फिशिंग कहते हैं। क्या इसका टर्म होता है, फिशिंग नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्कन और आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले राष्ट्रकूट जो है उस वंश का उदय किस वर्ष हुआ था, तो इस वंश का जो उदय होता है, और एक और बात याद रखेंगे कि राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग, नाम याद रखेंगे, दंती दुर्ग साहब, ठीक है, और यही इसके संस्थापक थे। और इसका बात किया जा रहा है कि उदय किस वर्ष हुआ था, तो उदय का आंसर होगा 753 AD में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बसावन मध्यकालीन भारत का एक क्या था, प्रसिद्ध क्या था, तो ये प्रसिद्ध चित्रकार थे, प्रसिद्ध चित्रकार। पटाचित्र कला कहाँ की चित्रकारी, एक प्राचीन कला है ये, तो ये है उड़ीसा राज्य की पटाचित्र कला, प्राचीन कला है ये उड़ीसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुलासत उल तवाक़ीत की रचना किस भाषा में की गई है, तो ये की गई है फ़ारसी में, ठीक है, फ़ारसी भाषा में। भारत में गुलाम वंश अभी बताए थे ना, गुलाम वंश का क्या था 1206 से 1290 AD तक, ठीक है। तो यही फ़र्क होता है डिस्कशन में। अगर थोड़ा भी अगर एक एक पॉइंट भी अगर एक एक क्वेश्चन पे देते चले, तो अगर 150 क्वेश्चन है तो 150 दूना 300 क्वेश्चन बन जाएगा ना हम लोगों का, है ना। लेकिन कहीं कहीं तो हम 10-10 क्वेश्चन बताते चलते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1206 से 1290 था गुलाम वंश। बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है चित्रकारी का नया प्रकार जो पाल वंश के शासकों द्वारा विकसित किया गया था, तो ये चित्रकारी का नया प्रकार था, ये पाल वंश द्वारा विकसित किया गया था, और ये था लघु चित्रकला, लघु चित्रकला। क्वेश्चन कहता है किस राजा ने सम्मान स्वरूप मुवेंद्र वेलन, अरियानाड़ आदि की उपाधियाँ धारण की, तो अरियानाड़ और इसकी उपाधि धारण करने वाले थे वे थे शासक चोल राजा, ठीक है। ये सब साउथ की भाषा है, इसलिए इसे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा आपको उच्चारण बढ़िया से करना पड़ेगा ध्यान रख के। तो ये चोल के राजा थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये राजा राम मोहन याद रखेंगे, इन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन किस वर्ष ब्रिटिश संसद ने यह एक्ट पारित किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति अब ब्रिटिश शासक के हस्तांतरित की जा रही है, तो ये 1858 का वो साल था, 1858। और इसी समय 1857 एक साल पहले हुई थी 1857 की क्रांति, और ये 1857 की क्रांति में याद रखें कि झांसी की रानी कहाँ से लड़ी थी, झांसी थी, झांसी से, ठीक है।
और तात्या टोपे थे इसमें, और उसके बाद बेगम हजरत महल लड़ी थी लखनऊ से। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखेंगे आप। और बात किया जाए तो बाबू वीर कुंवर सिंह आरा की धरती से, है ना, आरा की धरती से लड़े थे बिहार में। आगे बढ़ते हैं। अल बरूनी द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम क्या था? तो ये था किताबुल हिंद। माफ़ कीजिएगा, एक तो 23 नंबर क्वेश्चन छूट गया, इसका देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे? तो याद रखेंगे ताजमहल जो है आगरा शहर में बसा हुआ है, बना हुआ है। तो आगरा शहर में जब बना हुआ है तो आगरा जो शहर है वो बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे। तो जाहिर सी बात है ताजमहल, देखिए क्रॉस क्वेश्चन कैसे किया गया है ना, ताजमहल कहाँ पे, जिसे पता हुआ कि आगरा में है तो आगरा बसा हुआ है यमुना पे, तो यमुना नदी के किनारे है ताजमहल। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट देख लेते हैं। मूत्र का रंग पीला किस कारण से होता है? तो मूत्र का जो रंग होता है यह पीला होता है यूरोक्रोम की वजह से। किसके वजह से? यूरोक्रोम। इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से 5 जगत वाले किंगडम्स के वर्गीकृत कौन किए थे? जीवों को 5 जगत 5 किंगडम में बांटा गया था, उन्हें किए थे विटेकर साहब, आर.एच. विटेकर इनका नाम है, और यही दिए थे 5 किंगडम प्रणाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मछली के सांस लेने का अंग है? तो ये है गिल्स। गिल्स से सांस लेता है मछली। ठीक है, और देखिए लास्ट के वक्त में प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी होता है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। हार्ड प्रैक्टिस सेट जरूरी नहीं होता, ये याद रखेंगे। नॉर्मल या तो नॉर्मल से भी नीचे। ठीक है, आपका स्कोर जब बनेगा तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्ट होगा एग्जाम के लिए। ठीक है, और एग्जाम में कभी भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, ये बात याद रखिएगा। मुश्किल से 20 प्रश्न हार्ड आपके आएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होंगे। 60% तक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रहते हैं, और कुछ क्वेश्चन 20% के आसपास क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं जो कि मीडियम लेवल के होते हैं, और वो सफिशिएंट है आपका एग्जाम निकालने के लिए। तो कॉन्फिडेंस बनाकर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पाद के संरक्षण के लिए उसे भौगोलिक संस्थान द्वारा किस विधि द्वारा उसे संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो ये जो जीआई टैग का बात हो रहा है, तो जीआई टैग किस लिए दिया जाता है? भौगोलिक संकेतक के लिए। ठीक है, जैसे सबसे पहले दिया गया था भारत में दार्जिलिंग के चाय को सबसे पहला जीआई टैग। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में दब्बू दाबू छपाई की जाती है जिसमें मिट्टी के लचीले खांचों को ढालकर डाई में डुबोया जाता है? तो ये किया जाता है राजस्थान के राज्य में। राजस्थान देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। यहाँ पे खेतरी मिलेगा जहाँ पे आपको तांबा का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। एशिया का पहला डॉल्फिन शोध संस्थान कहाँ खुलेगा? तो ये पटना में खुलेगा, पटना में खुलेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर, और ये कहता है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची। और याद रखेंगे अभी हाल फिलहाल का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, डॉल्फिन सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। मतलब अभी करंट का ये क्वेश्चन है, पाया जाता है नहीं, मिला है। ठीक है, इसका जनसंख्या का जो सर्वेक्षण हुआ है तो उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी में डॉल्फिन है, और बिहार अपना सेकेंड नंबर पे है। 2200 कुछ इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। इतने डॉल्फिन है बिहार में, और 2300 कुछ है ना, इतना है डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में। अगर टोटल देश में बात की जाए भारत में तो 6300 शायद 27 है ना। तो आप एक बार देख लेंगे इसे, और इसे याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, तो और आपको अप्रॉक्स में आंसर दिया रहेगा, है ना, अप्रॉक्स में आप आंसर लगा सकते हैं, टिक कर सकते हैं जो एकदम करेक्ट होगा। आपको रेंज भी पता होना चाहिए, या हो सकता है कहीं पूछ दे कि डॉल्फिन सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है भारत में, तो आप बिहार लगा के चले और ये आपका गलत हो जाए बड़ी खूबसूरत तरीके से, है ना। तो बिहार इसका जवाब नहीं होगा, सबसे ऊपर में है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, देखिए कल ही इसके बारे में बताए थे ना डिस्कशन में, और समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश से समवर्ती सूची। और ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी आपको डार्लिंग नदी। कौन सी नदी? डार्लिंग नदी। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी बार पूछा जा चुका है। और इसके पूर्वी तट जो है ऑस्ट्रेलिया में, जो द्वीप है पूर्वी तट, वो प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। क्या? प्रवाल भित्ति से। यहाँ पे आपको मिलेगा दुनिया का 8वां चर्च ओपेरा हाउस। कहाँ पे? सिडनी में ओपेरा हाउस है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है किस वर्ष राष्ट्रीय संस्कृति कोष को एक ट्रस्ट के रूप में बनाया गया था? तो ये बनाने का वर्ष था 1996। इसका करेक्ट जवाब है 1996। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को। और 5 अक्टूबर को याद रखेंगे विश्व टीचर्स डे। विश्व
टीचर्स डे, ठीक है, 5 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्न कथन पे विचार करना आपको। साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2024 में दक्षिण कोरिया की लेखिका हान कांग को प्रदान किए की घोषणा की गई। यह पुरस्कार पाने वाली 15वीं महिला थी। क्या यह बात सही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल 1 नंबर पॉइंट ये सही है, बाकी ये गलत है, ठीक है। दक्षिण कोरिया की लेखिका थी, हान कांग को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? तो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, ये इसका प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाने जाने वाला जो अभिलेख है वह है आपका इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, ठीक है। प्रयागराज इसका जो नाम पड़ा है इलाहाबाद का, ये भी याद रखेंगे। प्रयागराज इलाहाबाद शहर का नया नाम है और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किए थे? तो ये किए थे सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। महाभारत का प्रारंभिक जो नाम था, ये प्रारंभिक नाम था जय संहिता और ये कितनी दफ़ा क्वेश्चन पूछा जा चुका है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधे के खाद्यान्न भंडारण स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? तो स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः जो किया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का, CO2 और जल, CO2 और H2O का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या सद्र उस सुदूर से संबंध है? तो ये संबंध है धर्म संबंधी मामले से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस स्थल का पता 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पर मोड़ी जिले के खुदाई के दौरान चला? तो इनका नाम बताएंगे और ये हुआ था हड़प्पा में, याद रखेंगे। ऑप्शन इसका ए एकदम करेक्ट जवाब है, ठीक है। और उनका इसमें किए थे दयाराम सहनी। क्या? दयाराम सहनी। 1921 में दयाराम सहनी ने खोजा था। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष तात्या टोपे को फांसी दिया गया था? तो तात्या टोपे को जो फांसी दिया गया था वो वर्ष था आपका 1859 में, ठीक है, 1859 में, याद रखेंगे। अशोक ने किसे प्रचारित कर अपने साम्राज्य को एकजुट रखने का प्रयास किया? तो ये धम्म को, क्या? धम्म को। नंद वंश का प्रथम शासक था, तो नंद वंश का प्रथम शासक थे महापद्म नंद। बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया? तो अस्थाई बंदोबस्त किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे बढ़ते हैं। महाजनपद के राजा महल जो प्रादुर्ग से जुड़ा होता था, इस कारण क्या था? तो ये सुरक्षा इसका करेक्ट जवाब है। जब किसी बॉडी का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो क्या होता है? इसका संवेग भी दोगुना हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, यस और नो। जिन झीलों के जल ह्यूमन अम्ल धारान्विक अम्ल का भारी मात्रा से संकेतन होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं, देख लेते हैं, उन्हें कहते हैं दुष्पोषण झील। कौन सा झील? दुष्पोषण। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है अगस्त बिजमैन ने क्या प्रस्तावित किया था? तो अगस्त बिजमैन ने प्रस्तावित किया था जनन द्रव सिद्धांत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये सभी लोग जानते होंगे, MgOH2 कहते हैं इसे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। पृथ्वी का जो प्लान वेग होता है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन भी है ना, ये तो ऐसे ही लगा देंगे आप लोग। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इसका रटाया क्वेश्चन है ना। तो मॉक टेस्ट लगाने का या प्रैक्टिस लगाने का ये मतलब नहीं होता कि आप बहुत पहाड़ की तरह बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करें तभी आप महारथी कहलाएंगे, है ना। आप अपने एग्जाम में जाकर डुबोएंगे अपने आप को, ठीक है। तो इस लेवल का एग्जाम आता ही है ना। ऐसा ही सीट बनाइए अंतिम दिनों में, अंतिम क्षणों में। तो आगे बढ़ते हैं। वह ब्रहा बल जो सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति के दौरान मौलिक रूप से अंदर की ओर कार्य करता है, वह क्या है? तो वह है अभिकेंद्री बल, ठीक है ना। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। जहाँ पे घुमावदार रास्ता होता है ना, यहाँ पे सेंटर पे पूरा बल लगता है। तो जैसे साइकिल को घुमाते हैं ना, तो यही क्वेश्चन कहना चाह रहा है। प्रैक्टिकल सोच के देखिए, है ना, हर चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। गति के कारण किसी वस्तु की ऊर्जा क्या कहलाती है? तो गतिज ऊर्जा कहलाती है, सिंपल एज डैट। और स्थितिज ऊर्जा मतलब कि स्थित है ना। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आगे बढ़ जाए, देख लेते हैं। हमारे शरीर में अनपचे खाद्य पदार्थ को पचाने में कौन मदद करता है?
तो ये कौन मदद करेगा? ये रुक्षांश मदद करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलता है हम लोगों को। वसा हमारे शरीर को फैट बनाता है, जैसे चर्बी जो होता है वो वसा का ज़्यादा खाने से चर्बी बढ़ जाता है ना। प्रोटीन आपको बाल के लिए और आपका शरीर के ग्रोथ के लिए है ना, ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरत है प्रोटीन। फिलहाल इसका करेक्ट जो आंसर है वो रुक्षांश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस में नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है? तो नाइट्रोजन तत्व जो है चूने का सुपर फॉस्फेट में बिल्कुल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। कांच क्या है? अब ये भी कितनी बार रिपीट क्वेश्चन है ना। तो कांच एक अतिशीतित तरल पदार्थ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीका को पहचानें। तो इसे पहचानेंगे दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मास और मार्केसिया निम्नलिखित में से किस के अंतर्गत आते हैं? तो ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, ब्रायोफाइटा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी भाषाएं को 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? तो ये 92वां संविधान संशोधन 2003 था। याद रखेंगे, याद होगा आप लोगों को। देख लेते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 92वां संविधान संशोधन में किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में। और सबसे पहला राज्य बना था इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे आंध्र प्रदेश, कितना बार रटाया क्वेश्चन है ये, है ना। और आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको मिलेगी अमरावती। और तेलंगाना के, माफ़ कीजिएगा, हाँ सही बात है, तेलंगाना का हैदराबाद। ठीक है ना। और कब आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना? तो 2014 में, है ना। 2 जून ना, एक बार करेक्ट कीजिएगा, 2 जून 2014। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों ने जिस क्रम में सेवा, देख लेते हैं कहाँ गई, हाँ, जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए राष्ट्रपति का क्रम भी पूछा जा रहा है, तो इसमें सही ऑप्शन है बी। एन.एस. रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर के वेंकटरमण और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। एकदम करेक्ट इनका सीरीज में ये दिया गया राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है। पॉलिटिक्स, राजनीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? कौन सा वो विद्वान थे जो सबसे पहले दिए थे? तो ये अरस्तु दिए थे। और इनका एक स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगा कि एकदम कैसे एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाया है। देखिए अरस्तु का आप लोग अगर उनका वाक्यांश पढ़े होंगे, उनका जो कोटेशन होता है ना, जो कुछ कथन देते हैं लोग, तो अगर आप कहीं भी पढ़े होंगे तो अरस्तु के बारे में कहीं ना कहीं देखे होंगे कि वो कहा करते थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो ये सामाजिक शब्द जो है इसी में पहली दफ़ा ये गढ़े थे। ठीक है। और ये प्राचीन काल के विद्वान थे। ठीक है, अरिस्टोटल इनको बोलते हैं इंग्लिश में। और अरस्तु इसी वजह से राजनीतिक शास्त्र के सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिकल करके समझते हैं ना, कितना मजा आ जाता है। पहाड़ की चोटी सैंडल पीक कल ही बताए थे ना। सैंडल पीक कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप में। ठीक है। और यहाँ पे सेंटियागो जनजाति रहती है। यहाँ पे बैरन आइलैंड है जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे बढ़ जाते हैं। और फिर क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी कौन लेता है? तो ये जो जिम्मेदारी सौंपी गई है दोस्तों, तो ये है निर्वाचन आयोग को। ठीक है। और अभी निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं बता देंगे फटाफट। आगे बढ़ते हैं। कहता है इनमें से उद्देश्य का कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है? तो ये करता है भाईचारा, फ्रेटर्निटी। क्या? फ्रेटर्निटी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलाडेल्फिया किसके प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है ये फिलाडेल्फिया? तो ये इंजन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। विश्व के किस देश में चाय का सबसे अधिक पैदावार होता है? तो याद रखेंगे चीन में सबसे ज़्यादा पैदावार। और भारत अपना सेकंड नंबर पे है। और भारत में सबसे ज़्यादा अगर पूछे चाय का पैदावार कहाँ होता है तो असम राज्य में। कहाँ पे? असम राज्य में। और सबसे बेहतरीन उच्च प्रकार की क्वालिटी का चाय तो दार्जिलिंग की चाय, इसलिए तो उसे दिया गया था दार्जिलिंग जीआई टैग। ठीक है ना। और कॉफ़ी का अगर पूछे अगर भारत में तो कर्नाटका राज्य में। कहाँ पे? देख लेते हैं फटाफट। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। और कॉफ़ी का उत्पादन अगर पूरे विश्व में पूछा जाए तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासिलिया। आगे बढ़ जाते हैं। और ये साउथ अमेरिका द्वीप पर स्थित है ब्राज़ील देश। आगे बढ़ते हैं। 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकित करता है? तो ये जो करता है दोस्तों उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच। ऑप्शन 20 का एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कपास के लिए। रटाया घिसाया क्वेश्चन है। ठीक है, कपास के लिए। और काली मिट्टी को सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। याद रखेंगे सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता काली मिट्टी को। नहीं तो पानी अगर नहीं मिलेगी तो इसमें दरारें आएगी। क्या आएगी? दरारें। याद रखेंगे। और महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहाँ पे काली मिट्टी पाया जाता है और यहाँ पे कपास की खेती भी होती है। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में। और जूट का बोला जाए उत्पादन तो जूट होता है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है।
आगे आगे बढ़ते हैं। चंद्रा और भागा नामक नदियाँ दो जो संगम हैं वो कौन सी नदी से निकलती है दोस्त? तो ये निकलती है चिनाब नदी। और इसी पे एक रेल ब्रिज बना है जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है और इसका उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी साहब, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और दिल्ली से कटरा तक एक ट्रेन चली है वंदे भारत, है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है? यह कैमल की एक स्थानीय रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैतवा। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है धुंधला है ना, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। अब तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल रिजर्व किस देश के पास है? तो सबसे बड़ा तेल रिजर्व जो है वो पास है वेनेजुएला कंट्री के पास। ठीक है, मध्यवर्ती अवसर मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो ये मध्यवर्ती अवसर मॉडल किसने प्रस्तावित किया था दोस्तों? तो इसका आंसर होगा S.A. स्टूफर ने। भारत में रेपो रेट जो है, देखिए कल ही बताए थे, रेपो रेट कौन डिसाइड करता है? RBI। और RBI जब किसी बैंक को, वाणिज्यिक बैंक को कर्ज देता है तो वो रेपो रेट पे देता है, रेपो दर। और जब वो RBI को कर्ज की ज़रूरत पड़ती है तो वो अगर वाणिज्यिक बैंक से उल्टा लेता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और हमेशा रिवर्स रेपो रेट की दर से कम होता है, ये भी बात याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही निर्धारण करता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। कौन सा बागवानी संबंधित है इसमें से? जो क्रांति दिया गया है इसमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। तो इसका सुनहरी क्रांति एकदम करेक्ट आंसर है बागवानी क्रांति में। ठीक है, श्वेत क्रांति दूध से है और पीली क्रांति सरसों से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। मुद्रा नीति एक अप्रत्यक्ष तरीका है किसका है ये? खुला बाजार कार्रवाई का। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। केंद्रीय बजट 2025-26 में ब्लू इकोनॉमी के लिए कितना आवंटित किया गया है पैसा? तो ये किया गया है 3470,000 करोड़। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने हेतु सोलर ऊर्जा संगठन की स्थापना क्या की गई है? तो इसकी स्थापना जो की गई है, क्या इसका नाम है? तो इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। और इसका याद रखेंगे अपने भारत में इसका मुख्यालय है कहाँ पे? गुड़गांव है ना, और ये हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो संपूर्ण जनगणना कल ही इसके बारे में चर्चा की थी। लॉर्ड रिपन साहब किए थे। नियमित रूप से 1881 से हर 10 साल पे होने लगा था। और इसके पहले सबसे पहले यह स्टार्ट किए थे मेयो, है ना, लॉर्ड मेयो। कब? 1872 में। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष से चालू हुआ? तो ये चालू हुआ था 1995 से। 1995 में ही गैट, याद रखिएगा, गैट उसको नामकरण बदल के कर दिया गया था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं। निम्न से कौन 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य में से एक था? तो इसका उद्देश्य था खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। क्या? खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो ये थे एडमंड एंडरसन। कौन? एंडरसन। और ये पियरी साहब थे, ये थे उत्तरी ध्रुव पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति, ये भी याद रखिएगा। रॉबर्ट पियरी उनका पूरा नाम है, रॉबर्ट पियरी। कहता है भारत का सबसे पुराना गिरजाघर कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है, याद रखेंगे। थोड़ा सा धुंधला है, माफ़ कीजिएगा। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य मुख्य की एक प्रमुख शैली है? तो ये प्रमुख शैली है मणिपुरी की। बढ़ते हैं। विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है ये लिखा गया था महान मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद साहब द्वारा। विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020 इनका बुक का नाम है, ये भी याद रखेंगे। और याद रखेंगे एक और बुक है इग्नाइटेड माइंड, ये सारे बुक अब्दुल कलाम आज़ाद साहब लिखे थे। ठीक है, और इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बिहार में किस बोर्ड के गठन का घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई है? तो ये घोषणा किया गया है मखाना बोर्ड का। और गया का नाम बदल के लिख दिया गया है गया जी, ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये बनाने वाले थे मीर कासिम। और मुंगेर में आपको मिलेगी गन फैक्ट्री मतलब बंदूक की फैक्ट्री। घराई अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, सबसे क्रूर था ये। और इसके चाचा जी का नाम था जलालुद्दीन खिलजी। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था?
तो ये भारत में आया था इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, और ये मोरक्को से आया था ना, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 89 का निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृति और रामसई देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाएं? तो ये थे अकबर दी ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? तो ये हुआ था अकबर के ही विरुद्ध। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अब देखिए सूची को मिलान करना है 91 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो मिलान करते हैं। बाबर जो है ये क्या किया था? जामा मस्जिद का निर्माण किया था। ठीक है, और हुमायूं का दीन पनाह से रिलेटेड है। और नेक्स्ट देखते हैं तो अकबर का जहांगीरी महल और जहांगीर का अकबर का महल पूर्ण करवाने का श्रेय जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो ये था चिनकिंजी खान। ठीक है, चिनकिंजी खान। थोड़ा सा धुंधला आज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना बसाया था? तो मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। थोड़ा अगर नहीं विजुअल है तो नहीं देखने में दिक्कत हो रहा है तो मैं पढ़ रहा हूँ। सर्वप्रथम अपना कारखाना जो है स्थापित किया था किसने? सूरत में। और ये यूरोपीय से आए थे, यूरोप देश से। ठीक है, तो ये कौन थे? पोर्टुगीज। इसके यूरोपियन को क्या होता है? पोर्टुगीज, है ना। और ये स्थापित किया गया था अंग्रेजों द्वारा सूरत में। ठीक है, पहली बार। ऑप्शन डी सही जवाब है। किसके प्रयोग में आँखों का निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे जब निकट दृष्टि दोष हो? तो निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि निकट की ही वस्तु आपको नहीं दिखेगी, दूर की वस्तु दिखेगी। और दूर दृष्टि दोष का मतलब है कि दूर की वस्तु आपको दिखेगी लेकिन निकट की नहीं दिखेगी। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग पहनेंगे अवतल लेंस, और अगर दूर दृष्टि दोष है तो उसमें पहनेंगे उत्तल लेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो ये इंसुलिन नहीं है। ठीक है, इंसुलिन नहीं है, तो ये इसका करेक्ट जवाब है। अस्थि और दांत निर्माण है तो निम्नलिखित में से किसका आवश्यकता होती है? तो हड्डी और दांत का निर्माण के लिए आपको कैल्शियम और फास्फोरस बॉडी में होना चाहिए। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा। किस राज्य में स्टेलेनिया बोंगलेसिस नामक एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की गई है? तो ये किया गया पश्चिम बंगाल में। देखिए बंगलोसिस यानी बंगाल, इसे ऐसे याद रखिए टर्म से। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल, इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन कहता है किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु होता है? तो होता है पोलियो और बर्ड फ्लू का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अफीम जो पौधा होता है उसमें किस भाग से प्राप्त होता है अफीम? तो ये अधपके फल से होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ये करते हैं भारी जल, जिसको D2O बोलते हैं दोस्तों, D2O। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत सारा। 1 माइक्रोन की लंबाई तो 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आकाश नीला जो दिखाई देता है वो किस कारण से दिखाई देता है? तो आकाश नीला दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकीर्णन के कारण, जिसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, डेसिबल से मापा जाता है ध्वनि की तीव्रता, है ना, ध्वनि की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन कहता है कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित क्या नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करता है केवल आर्द्रता एवं तापक्रम, है ना। आगे बढ़ते हैं। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो क्यों किया जाता है इसका प्रयोग? क्योंकि इसमें स्कैटरिंग, ये भटकता बहुत कम है ना, इसलिए किया जाता है। सबसे कम है इसका स्कैटरिंग, भटकाव जिसको बोलते हैं भटकाव, भटक नहीं पाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि दूर से ही दिख जाए। कौन सा हास गैस जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं कौन है? तो इसमें से नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है उसको बोलते हैं लाफिंग गैस। कहता है कौन सा रसायन जो है फल को पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो इसमें कैल्शियम कार्बाइड, क्या कैल्शियम कार्बाइड इसका सही जवाब है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वायु प्रदूषक गैस और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है सल्फर डाइऑक्साइड, इसको SO2 से दर्शाते हैं, SO2। और अम्लीय वर्षा होता है SO2 और N2O का मिक्सचर से, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से। ट्रांसफार्मर का उपयोग जो होता है वो किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्च या निम्न करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है।
पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा कैसी होती है सदैव? तो ये होती है सूर्य से दूर की ओर, सूर्य से दूर की ओर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये वन्यजीव अभयारण्य है आपको असम में। असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ पे सतरिया नृत्य है जो कि क्लासिकल डांस के फॉर्म में जाना जाता है। CPGRMS प्लेटफॉर्म जो है ये किस विभाग के अधीन कार्य करता है? तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बना था और इसका आंसर होगा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। करेक्ट आंसर बी है। क्वेश्चन कहता है बिहार कितने देशांतर तक स्थित है? तो ये देशांतर है 83 डिग्री 19 से 50 से 88 17 40 पूर्वी देशांतर तक, ऐसे याद रखें, ठीक है। क्वेश्चन है, आप इसको मोबाइल नंबर की तरह याद रखें, ठीक है, आसान ही होगी। बिहार से अलग उड़ीसा कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। वेरी वेरी सिंपल। और याद रखेंगे कि बंगाल में बिहार को कब सम्मिलित किया गया था? तो 1733 में। बिहार एक प्रदेश बना बंगाल से, फिर निकल के 1912 में पूर्णतः बन गया बिहार, और फिर 1936 में उड़ीसा निकला इससे, और 2000 ईस्वी में झारखंड निकला इससे। तो याद रखेंगे, ये चारों बातें अब क्लियर हो गई आपको। 38वीं खेल जो हुआ है राष्ट्रीय खेल, वो सबसे पहले तो याद रखेंगे कहाँ हुआ? तो ये हुआ उत्तराखंड में, और 8 डिस्ट्रिक्ट और 11 शहरों में सम्मिलित किया गया ये खेल को। और इसमें जीता कौन? तो सर्विसेज जीता, सर्विसेज। और सबसे ज़्यादा पदक की बात की जाए तो महाराष्ट्र का रहा पदक, लेकिन ये जीता क्योंकि इसके पास गोल्ड ज़्यादा था, और गोल्ड के हिसाब से ही डिसाइड होता है कि कौन विजेता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या, राष्ट्रीय खेल का जो बिहार में, उसमें बिहार कितना स्वर्ण पदक जीता? तो बिहार जीता है अपना मात्र 1 स्वर्ण पदक, ठीक है, सिर्फ 1 गोल्ड मेडल। आगे बढ़ जाए फटाफट। कहता है जून 2025 में आयोजित भारत फ्रांस का संयुक्त अभ्यास हुआ है, उसका नाम बता दीजिए। तो इसका नाम है शक्ति। क्या? शक्ति। 25 में ICC महिला वनडे विश्व कप जीता। इसका कब से कब तक चला, यही पूछ रहा है। तो ये चला 30 सितंबर से 2 नवंबर तक। 20 का सही जवाब है। भारत के अधिकांश हिस्सों में आगामी राष्ट्रीय जनगणना के संदर्भ में तिथि कब तय की गई तिथि? तो 1 मार्च 2027 से होगा जनगणना। वैसे तो 2026 में चालू होगा, लेकिन सिर्फ 4 राज्यों के लिए, ठीक है, बाकी पूरे देश के लिए पूछा गया क्वेश्चन में, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ेंगे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में लैंगिक समानता के मामले में पहला स्थान पे कौन देश रहा है? तो ये देश रहा है आइसलैंड। और बताएंगे कि अपना भारत का कितने रैंक है इसमें। और आगे बढ़ते हैं। खुशहाल की सूची में 118वां पैदान है, ठीक है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक में 130 याद रखिएगा। एनर्जी ट्रांजिशन में 71 याद रखिएगा। और बात कर जाए तो भ्रष्टाचार में 96 याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम इसका बारे में पूछे थे, इसका कितना रैंक पे है भारत, तो ये बताएंगे कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन याद करते हैं। ब्रिटिश भारत के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था जो है ये किया गया था मोर्लेमेंटो सुधार 1909 में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। और द्वैध शासन जो है किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1935 भारत सरकार का अधिनियम। बिरसा मुंडा जो है, इनका दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जून को मनाते हैं बिरसा मुंडा दिवस, याद रखेंगे। स्वीडन, ये भारत का प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व कौन किया है? तो इसका नेतृत्व किए हैं ज्ञानेश कुमार, और यही है आपका चुनाव आयोग के अभी यही बने हैं हेड, ठीक है, ज्ञानेश कुमार, और यही प्रतिनिधित्व किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है भारतीय नौसेना की उस पहली महिला अधिकारी का नाम बताएं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति ADC नियुक्त किया गया है। तो नियुक्त किया गया है किन्हें? यशस्वी सोलंकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख का नाम बताएं। तो ये है ब्लेज मेट्रेवली। किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे, अभी बात किए थे ना, ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है जून 2025 में? तो ये चिनाब नदी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये कहता है किस राज्य सरकार ने राज्य के कवाल टाइगर राज्य रिजर्व को महाराष्ट्र में तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाले बाघ गलियारे क्षेत्र को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? तो किसके साथ जोड़ा गया है? तो ये तेलंगाना के साथ। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के नाम का फ़ोटो और करेंसी नोट से हटा दिया है? इनका हर चीज़ हटा दिया गया इन्हें, और ये किया गया है बांग्लादेश में। कहाँ पे? बांग्लादेश में। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में भारत का रैंक है 10वां,
कितना पे है रैंक? 10वां स्थान पे है ये। भारतीय क्रिकेटर पीयूष चावला जो हैं वो क्रिकेट खेलते थे और सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिए। टेस्ट, T20, वनडे सभी से संन्यास ले चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार थिएटर कमांड के नए कमांडर इन चीफ जून में नियुक्त किए गए हैं। तो ये नियुक्त किए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जो है वो किसे हराकर जीता है IPL ट्रॉफी? तो ये पंजाब किंग्स को हराया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो फिर से 2025 में नियुक्त हुए हैं। तो ये हैं लुइस मोंटेग्रो। लुइस मोंटेग्रो। क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट, इंडियन नेवी की 5वीं शताब्दी की अजंता चित्रों पर आधारशिला जहाज का पुनर्निर्माण किया गया, इसका नाम बताएं। तो इसका नाम है INSV कैंडिन्य। INSV कैंडिन्य। क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट, किस गांव को भारत का पहला महावत गांव घोषित किया गया? तो ये गांव है थिप्पाकंडू। ये कहाँ पे है बताएंगे? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले एवरेस्ट का नाम बताइए। पर्वतारोही का नाम बता दीजिए आप, कौन है वो? तो ये नाम है कामिरीता शेरपा। वेरी फेमस नेम। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एरोस्पेस ग्रिड का भारत का सबसे बड़े टाइटेनियम सुपर लॉय मेटेरियल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया है लखनऊ के उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश ने कैंसर का mRNA आधारित व्यक्तिगत वैक्सीन विकसित किया जो देश के रोगियों को मुफ्त में इलाज उपलब्ध होगी? तो ये किया गया है जापान द्वारा। जापान की राजधानी मिलेगी आपको टोक्यो, दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या टोक्यो सिटी में निवास करता है, याद रखेंगे ये भी बात। कहता है केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने 5 से 6 महीने में महिलाओं के लिए कैंसर टीका उपलब्ध होने की घोषणा की। टीकाकरण के लिए कितने वर्ष की आयु के लोग पात्र होंगे? तो इसमें पात्रता होगी 9 से 16 वर्ष के लोग को। कहता है इंडो पैसिफिक एशियन IOPO का नया सदस्य देश मार्च 2025 में कौन बना? मतलब मार्च 2025 में इंडो पैसिफिक एशियन इनिशिएटिव का नया सदस्य कौन देश बना है? तो यह देश बना है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन, और इसे जब आप ऐड करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आपका आंसर आएगा C। जब इसमें आप डेट निकालेंगे तो सिंपल है, जब भी लीप ईयर आएगा तो उसमें 2 दिन बढ़ेगा डेट, और जब समान ईयर आएगा तो 1 दिन बढ़ेगा दिन। ठीक है, तो अगर आगे जाएंगे तो ये बढ़ाएंगे और पीछे आएंगे तो ये घटाएंगे, और जब घट कर आएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये 16 आगे का है, पीछे का आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे उसी प्रकार से घटते आएंगे। तो इसका जो करेक्ट आपका जवाब बनेगा वो बनेगा बुधवार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है ये क्वेश्चन, है ना, और इसी को पैटर्न को फॉलो करके आपको आंसर बताना। जैसे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसी प्रकार से ये करेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। 18 में से जब 7 घटाएंगे तो आपका आएगा 11, और 11 का स्क्वायर किया गया तो 121 मिला। उसी प्रकार से जब 42 से 25 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 17, और 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289। तो 54 में से 36 जब घटेगा तो 18 आएगा, 18 का स्क्वायर आपका आंसर 324 आएगा। इसका करेक्ट आंसर D है। कहता है ये क्वेश्चन, कहता है कि ये जो वर्णानुक्रम के अनुसार इसे व्यवस्थित किया गया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, मतलब अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, ये लेमेंट जो है इसके अक्षरों को वर्ण के हिसाब से, जैसे ABCD पढ़ते हैं ना, ABCDEFGH, कैसे लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, तो उसी प्रकार से इसे लेमेंट जो है इसे देखिए, जैसे L के बाद MNOPQ, कहीं पे कोई जगह पे जहाँ पे जो बोले वो आया नहीं आया, बस। अब आगे बढ़ते हैं। फिर ABCDE नहीं आया, MNOP नहीं आया, EFG नहीं आया। अब जैसे आगे पढ़े, अब इस तरफ से भी देख लेते हैं एक बार। T के बाद U आना चाहिए, नहीं है। VWX नहीं है। N के बाद OPQ नहीं है। उसके बाद E के बाद FG नहीं है, H नहीं है, MNO नहीं है, AB नहीं है। इसका मतलब इसमें से कोई वर्णानुक्रम में नहीं है, तो इसका शून्य आंसर होगा। ऑप्शन A इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक बार आप लोग भी अपने स्तर से देख लीजिएगा क्वेश्चन ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसमें से 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित धनराशि 2 वर्ष में इतना हो जाती है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज 10% लगने के बाद 2 वर्ष के बाद इतना हुआ, मतलब ये क्या बना, ये अमाउंट बना आपकी धनराशि। और प्रिंसिपल हमें निकालना है। प्रिंसिपल में जब कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ेंगे तभी तो अमाउंट बनेगा ना। तो हमें इसे दिया गया तो 10%, और 10% का यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे, A + B + AB/100 होता है।
ठीक है। इस पे बनाएंगे जब तो 10% तो 20% प्लस यहाँ पे 10 दहिया 100 और बटा में 100 तो यहाँ पे 1%। तो इसका नेट वैल्यू क्या आएगा, कितना परसेंट का बनेगा ये 21%। अभी निकाले तो 21%। और हमेशा प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100% याद रखेंगे। तो 100% प्लस 21% क्या है इंटरेस्ट। तो दोनों जब मिलेगा तभी तो अमाउंट बनेगा ना। तो कितना दोनों मिलकर हुआ 121%। और इसका वैल्यू आपको दर्शाया गया है 10,161 रुपये। तो इसे हम 100% निकाल लेते हैं तो इसे बटा में ले जाएंगे, है ना। तो 100% का वैल्यू आ जाएगा, यहीं पे देख लेते हैं। 100% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 10,164 रुपये बटा में 121% और इंटू 100 कर दीजिए। जब इसको कट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8400 रुपये। ठीक है, कट कर लीजिए। 1 से 100 तक जब गिनती गिनेंगे तो उसमें से 5 कितनी बार आएगा, तो 5 आएगा इसमें से दोस्तों। 100 तक गिनेंगे तो 20 बार। कितनी बार 20 बार। ये क्वेश्चन कहता है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। डस्टिन जो है माइक का बेटा है, विल बॉब का बेटे का नाम है, बॉब के पिता का बेटा एलेक्स माइक का भाई है, डस्टिन का विल से क्या। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आराम से बना लीजिएगा और ये हर सेट में देखने को मिला। तो इसका आंसर होगा पिता का भाई का बेटा। ये सब क्वेश्चन में जान ही नहीं है मैथ रीजनिंग में, है ना, बिना जान का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये 147 नंबर भी सिंपल है, इसका देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर बनेगा 3:2। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें डाउट भी है, ये क्वेश्चन गलत है ना, क्योंकि 10% है तो 10/100 अगर ये बनाएंगे x/y तो 1:10 यानी 1:10 आना चाहिए। आप लोग बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 6। इसका पैटर्न फॉलो करना है। 1 से 2 हो गया यानी 2 से गुना, 2 तिहाई 6 से गुना, अगर यहाँ 4 से गुना करेंगे तो 24। तो आगे भी देख लेते हैं। 5 से गुना हुआ, हाँ हुआ। 6 से हुआ तो हाँ हुआ। इसका मतलब यहाँ पे ये 24 सही है। तो ये हो गया ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और 150 नंबर क्वेश्चन कहता है ये नहीं यार, ठीक है। कॉलेज के निकलने से पहले सीता अपने माँ से खाना बनाना सीख रही है। हाँ सीख रही है, ठीक है। सीता खाना बनाना नहीं जानती है, हाँ नहीं जानती है तभी तो सीख रही है, ठीक है। सीता कॉलेज के लिए निकलने से पहले अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहती है, गलत स्टेटमेंट है, ये गलत निष्कर्ष है ना। क्या पार्टी देना चाहती है, घूमने जाना चाहती है, वो उससे कोई बहस ही नहीं है। वो नहीं जानती तभी तो सीख रही है ना। तो इसका एक एकदम सही होगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये 9 नंबर सेट कंप्लीट हुआ और 15 सेट में से अब 6 सेट है। आपको जल्दी जल्दी मिल जाएगा, कल हो सकता है तो 2 सेट मिलेगा आपको। ठीक है, तो पढ़ाई लगातार जारी रखिए और पढ़ते रहिए, कॉन्फिडेंस को हमेशा बूस्ट कीजिए और बताएंगे कि आप अपना इसका स्कोर कितना किया आप कमेंट बॉक्स में। और टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पे सारा PDF पहले डाल दिया जाता है ताकि आप सॉल्व कर सके और इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा ट्रेन 2 एग्जाम चैनल पे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।